बड़ी खबर भिंड से आ रही है, जहां कांग्रेस जिला अध्यक्ष जय श्री राम बघेल ने एसपी से सुरक्षा मांगी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर गोविंद सिंह से जान को खतरा बता दिया। मेहगांव उपचुनाव में डॉक्टर गोविंद सिंह पर भीतरघात करने का आरोप लगाया था। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह को पार्टी से निलंबित करने के लिए जिला कांग्रेस को आलाकमान को प्रस्ताव भी भेजा था। और अब ये बहुत बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर इस लिहाज से है कि कांग्रेस का जिला अध्यक्ष कांग्रेस के एक सीनियर लीडर से खुद की जान को खतरा बता रहा है। पूरा एपिसोड आपको बताते हैं। 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ। भिंड की गोहद और मेहगांव सीट पर भी उपचुनाव हुए थे। मेहगांव में हेमंत कटारे कांग्रेस की तरफ से खड़े हुए थे, जिनको टिकट मिला था, लेकिन हेमंत कटारे हार गए थे और इस हार का ठीकरा फोड़ा गया था पूर्व मंत्री गोविंद सिंह, जो लाहौर से विधायक भी हैं, पूर्व मंत्री हैं, उन पर। और उसके बाद अब जिला अध्यक्ष कहते हैं कि उनकी जान को खतरा है, एसपी से सुरक्षा मांग रहे हैं। प्रदीप शर्मा, जी मीडिया संवाददाता, भिंड से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप, बड़ी दिलचस्प खबर हो गई है। कोई बीजेपी का नेता कांग्रेस से जान को खतरा बताए, समझ में आता है। कांग्रेस का नेता बीजेपी से अपनी जान को खतरा बताए, समझ में आता है। भिंड का एक नेता एक और भिंड के बड़े नेता से अपनी जान को खतरा बताकर पुलिस से सुरक्षा मांग रहा है। जी, आज आपको बता दो, ये पूरा कांग्रेस की अंतर कलह का पूरा मामला सामने आया है। कांग्रेस में कितने बड़े स्तर पर अंतर कलह चल रही है, ये बिल्कुल सामने है। आपको बता दो, जो बाई इलेक्शन मध्य प्रदेश में हुए थे, उनमें कांग्रेस को उम्मीद थी कि सारी सीटें हम जीत जाएंगे और दोबारा से सरकार में आ जाएंगे, कमलनाथ की सरकार दोबारा बनेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कहीं ना कहीं कांग्रेस बेतलघात की शिकार हुई और उस शिकार के चलते कई इनके जो प्रत्याशी थे वो चुनाव जीतते जीतते हार गए। ऐसा ही मामला भिंड जिले की मेहगांव विधानसभा सीट पर देखने को मिला, जहाँ डॉक्टर गोविंद सिंह ने पहले तो टिकट दिलाने के लिए हेमंत कटारे पूरे प्रयास, पूरी तारीफ लगाई। उसके बाद जो उनकी पार्टी के लोगों की माने तो वो कहना था कि डॉक्टर गोविंद सिंह ने पूरे तरीके से हेमंत कटारे को हराने के लिए बेतलघात का काम किया। कहीं ना कहीं और भी लोग आरोप लगा चुके हैं। अशोक भदौरिया 2 दिन पहले पूर्व जो किसान मोर्चा करते थे, उन्होंने भी आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था, इन्होंने हमसे गोविंद सिंह ने कहा था कि आप जातिवाद अपने जो बीजेपी के भदौरिया उनका करिए और हेमंत को हराइए। ऐसा मामला इन्होंने, जब कांग्रेस में मीटिंग हुई, मंथन हुआ, तो उसमें ये निकल के आया, जय श्री राम बघेल ने कहा कि डॉक्टर गोविंद सिंह बेतलघात किया है और हराने के लिए पूरा काम किया है। कांग्रेस के सभी जिला के जितने कार्यकर्ता सबने एक राय होकर के जो प्रस्ताव भेजा था, डॉक्टर गोविंद सिंह को 6 साल के लिए निलंबित कर दिया जाए कांग्रेस से जो। लेकिन उसके बाद आज फिर एक नई सिरे से धमकी की बात सामने आई है। जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया जो कद्दावर नेताएं स्थानीय क्षेत्रीय छत्र पर रहे हैं गोविंद सिंह, काफी पावरफुल माने जाते हैं। उनके समर्थकों और उनकी जान का खतरा बता करके एसपी को एक आवेदन दिया है, जिसमें पुलिस सुरक्षा गार्ड की मांगी, हमें सुरक्षा गार्ड दिया जाए, कहीं ना कहीं हमारी हत्या करवा सकते हैं, गोविंद सिंह और उनके समर्थक हत्या कर सकते हैं। इस तरह की बात पत्र में लिख करके पुलिस अधीक्षक को दी है। जी प्रदीप, मैं लौट रहा हूँ इस पर आपके पास। शैलेंद्र, जी मीडिया संवाददाता ग्वालियर से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, बड़ी दिलचस्प बात हो गई। बीजेपी को बैठे बैठाए एक मुद्दा दे दिया। कांग्रेस के नेता कांग्रेस से ही खुद की जान को खतरा महसूस कर रहे हैं और पुलिस से सुरक्षा मांगी गई है। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से जब निंदा प्रस्ताव पारित किया गया था डॉक्टर गोविंद सिंह के खिलाफ, तभी से जो है वो बीजेपी उनको कांग्रेस को लेकर हमलावर हो गई थी। और वो साफ तौर पर जिस तरीके से सदन में 3 दिन का सत्र उठाए जाने की बात जब डॉक्टर गोविंद सिंह ने कही थी, तभी मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ने एक तंज कसा था और कहा था कि उनके तो अपनी ही पार्टी में नहीं सुनी जाती है और अपनी ही पार्टी में वे अलग थलग पड़ गए हैं और उनके लोग ही उन पर आरोप लगा रहे हैं। तो ऐसे में वो आखिर किस बात की आवाज उठाने की बात कर रहे हैं। और ऐसे में जिस तरीके से अब भिंड जिले के जिलाध्यक्ष के द्वारा उनको जान से मारने की धमकी का जो आरोप लगाया जा रहा है कि उनको जान से मारने का खतरा है, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा संगठन के लिहाज से देखें तो बड़ा झटका है। और ग्वालियर चंबल संभाग में सिंधिया के जाने के बाद कांग्रेस वैसे ही काफ़ी कमज़ोर हो गई थी और जो आंतरिक संगठन है वो काफ़ी टूट चुका था। और ये कहा जा रहा था, भले ही ऊपर मन से कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हों ये कहते हों कि सिंधिया के जाने के बाद कांग्रेस आज़ाद हो गई है। शैलेंद्र, मैं लौट रहा हूं आपके पास। इस वक्त भिंड जिला कांग्रेस अध्यक्ष जय श्री राम बघेल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बघेल साहब, बड़ी दिक्कत की बात हो गई है, तो आपको अपने ही पार्टी के सीनियर नेता से जान का खतरा है? नहीं, जान का खतरा है और प्रशासन ने हमारी मान के हमें गार्ड उपलब्ध करा दिया। अच्छा, गार्ड उपलब्ध हो भी गया आपको? हाँ, सुरक्षा गार्ड उपलब्ध हो गया। उसी को लेने के लिए पुलिस लाइन में आ रहा है, जिसमें बुलाया है। अब वो ड्रेस लगा करके राइफल लेके हमारे साथ आ जाएगा अभी 15 मिनट में।
अच्छा, जय श्री राम बघेल साहब, एक बात बताइए, ये जान का खतरा आपको क्यों है? निंदा प्रस्ताव पास करवा दिया था इसीलिए ये खतरा है भाई। ऐसा है कि जिस आदमी की एकाधिकार चलता रहो तानाशाही, उसके बाद अन्याय के खिलाफ भी कोई बोलने को तैयार नहीं है। हाँ। पहली बार हम बोले हैं तो खतरा तो पैदा होगा ही उनके फॉलोअर से। अच्छा, तो सीधा गोविंद सिंह की तरफ से कोई धमकी आई, उनके समर्थक की तरफ से कोई धमकी आई है? चर्चाएं हो रही है जी, गाँव जो जाति आधार पर लोग कहते हैं वो सब कायम है। ये कौम कमजोर मानी जाती है, इसलिए हर किसी की हिम्मत होती है सताने की, है ना। हाँ बघेल साहब, मैंने पूछा कि मान ली गोविंद सिंह जी ने खुद आपको धमकी दी, उनके किसी समर्थक ने आपको धमकी दी? यही हम सत्य का सहारा लेंगे, गलत कभी नहीं बोलेंगे। कोई धमकी उनके द्वारा नहीं दी गई, पर उनके फॉलोवर गाली गलौज कर रहे हैं गाँव जो हमारे लोग हमें खबर दे रहे हैं। अच्छा, गाली गलौज कर रहे हैं, आपको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं? अरे यही कह रहे हैं प्लान बनाओ, इसे निपटा दो, इस तरह की बातें कर रहे हैं। अच्छा, तो ये आपने आला कमान तक शिकायत पहुंचाई है, सिर्फ एसपी से सुरक्षा की मांग की है? अरे हमने एसपी को सुरक्षा की मांग की है। एसपी स्वयं संतुष्ट है, सीआईडी जरिए सब खबर है। उन्होंने तुरंत 5 मिनट के अंदर में गार्ड उपलब्ध करा दिया। तो ये तो आपको, आपकी सुरक्षा के लिए आपको गार्ड मिल गया, लेकिन जिन पर आपने आरोप लगाए हैं ये समर्थक कौन है और इन पर क्या कार्रवाई हो रही है? ये कार्रवाई हो रही है वो हाईकमान जाने। हमने अपना प्रस्ताव ठहरा और हेमंत कटारे की शिकायत भेज दी गई है। अब हाईकमान क्या निर्णय करेगा वो निर्णय ऊपर वाले का है। आप बघेल साहब नाम बताना चाहेंगे गोविंद सिंह का? कौन सा वो व्यक्ति है जो आपको धमका रहा है? नहीं, ऐसा है जैसा है नाम के बारे में अभी एकदम क्यों ठीक नहीं है। गांव से जो गरीब वर्ग के लोग हैं, यादव समाज के, वो हमें खबर करते हैं कि कई गांवों में इस तरह की चर्चा हो रही है। इवन हमारे बुद्धिजीवी और वकीलों में भी, जो वकील लोग हम कौन के, हम स्वयं वकील हैं, उनमें भी वकीलों ने इस तरह की चर्चा मेरे पीठ पीछ की है कि माधव चोर गलदिया वाला इसे देख लेंगे। इस तरह की चर्चाएं आई थी, तो अभी नाम नहीं बताना चाहते। अब सुरक्षा मिल गई। अब देखो नहीं, वो तो आप बघेल साहब खुद ही कह रहे थे कि आप सच का साथ देते हैं, आप डरते नहीं है, आप ही आवाज उठा रहे हैं, तो आरोपी का नाम बताने में क्या दिक्कत है? आरोपी का नाम किसी ने व्यक्ति की हमें धमकी दी और तब तो है ना। अब जैसे कोई गांव से हमें खबर आई, किसी एससी के लोग ने या बैकवर्ड ने दे दी तो बड़ी साहब इस गांव में इस तरह के लोग चर्चा गुट में बैठे कर रहे थे कि यार वो गड़रिया वाले को निपटाना है। तो इतने गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं और निपटाने का मतलब क्या होगा। तो इस तरह की जब खबरें आई तो हमने पुलिस अधीक्षक को बताया। अब वे संतुष्ट थे कि सीआईडी ने बताया, भगवान जाने। 1 मिनट में हमारे आवेदन देते ही बार स्वीकृत कर दिया। अच्छा बघेल साहब, आप 1 मिनट के लिए रुकिए। जो आपने पुलिस से बात की और पुलिस का उस पर क्या कहना है वो जरा सुनवाते हैं, उसके बाद फिर एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूं। सुनिए जरा पुलिस का क्या कहना है इस पर। कि उन्होंने एक शासन का ज्ञापन दिया है कि उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है और उन्होंने शासकीय व्यय पर पुलिस गार्ड उपलब्ध कराने का डिमांड किया है। तो ये उनका पत्र जो है ऊपर जो है राज्य सुरक्षा कमेटी को भेजा जा रहा है। तो सुरक्षा मुहैया करा दी गई है, एक पत्र दिया गया है बघेल जी की तरफ से। ये आप सुन रहे थे पुलिस अधिकारी को। बघेल साहब आपसे मैं पूछना ये चाहता हूं, हालांकि आपकी पार्टी का अंदरूनी मसला है, आपने कहा था गोविंद सिंह ने भीतरघात किया और उन्हीं की वजह से मेगांव हार गई, कांग्रेस हेमंत कटारे हार गए। तो ये भीतरघात किस तरह से हुआ था? समर्थन नहीं किया गया, विरोध में काम किया गया, क्या हुआ था? सुनो, पहले मतदान अभिकर्ता अपने लोगों को बनवा दिया और मतदान अभिकर्ताओं ने अंदर बीजेपी का साथ दिया, भूतक्षर हो गया, विरोध नहीं किया। हमारा एजेंट बैठा है, इनका बनाया हुआ, वो अंदर विरोध नहीं कर रहा है, चैलेंज नहीं कर रहा है फर्जी मतदान को, फर्जी मतदान गिर रहा है। एक तरीका ये हो गया। फिर गरीबों की पोलिंग पे बूथ कैप्चरिंग कराई, लूटपाट हुई और जब हम लोगों ने रोका तो झगड़ा कर दिया, मुकदमा हम पे कायम हो गए। 3 मुकदमे कायम हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से, 3 से 7 के झूठे फर्जी मुकदमा कायम हुए हैं, जिनके बारे में हम जांच करवा रहे हैं। आपने, क्योंकि अब तो काफी वक्त हो गया, निंदा प्रस्ताव जो भेजा था और कार्रवाई की मांग की थी कि 6 साल के लिए निष्कासित भी किया जाए, उस पर अब तक आलाकमान की तरफ से कुछ आगे कार्रवाई बढ़ी है बघेल जी? मैंने अपना जो है व्हाट्सएप के जरिए, रजिस्ट्री के जरिए पत्र भेज दिए हैं माननीय राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी को, माननीय मुकुल वासनिक जी को, सुधांशु त्रिपाठी पर्यवेक्षक को और माननीय कमलनाथ को। ठीक है। और उधर हेमंत कटारे ने भी हमें शिकायत की है, उसने लिखित में हमें शिकायत की है, उन्होंने भी अपनी शिकायत की है। तो हम उनकी शिकायत और हमारा ठहराव पे अब इसमें पार्टी जो भी निर्णय में होगा वो मान्य होगा। बहुत धन्यवाद आपका जय श्री राम बघेल साहब। शैलेंद्र आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रदीप आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।